तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 3 वीडियोज बना चुके हैं। आज ये वीडियो इस चैप्टर का चौथा वीडियोज होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 3 से। ये प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 3 है। इससे पहले जितने भी सवाल थे, रूल नियम थ्योरी थे, सारे चीज को करवा चुके हैं। एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, अब इससे चेक करना है कि उसका हल है या नहीं। और हल की परिभाषा कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि x और y का वह मान, ध्यान से सुनना, x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, तब वही x और y का मान समीकरण का हल कहलाता है। मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये सब समझो हल है। ये जो है 0,2 समझो x है, तो वो क्या है, y है। कल भी बताए थे कि बिंदु में पहले वाला जो मान है वो x है, बाद वाला जो क्या है y है। सब जगह x है y है, x है y है, x है y है, x y है। अब ये सबको उसमें रख के चेक करेंगे। जो उसको सेटिस्फाइड करेगा, नहीं संतुष्ट करेगा, तो उसका हल कहलाएगा। जो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो हल नहीं कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम 1 नंबर का सवाल लेते हैं। 1 नंबर का सवाल दिए गए समीकरण का हल है या नहीं ये बताना है। तो हम इसको हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 1 नंबर में जो आपका सवाल है वो है क्या है जी, 0,2 है। इस ये है, ठीक है। लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, x - 2y बराबर क्या है 4, ठीक है। x - 2y बराबर कितना है 4 है। अब इसके हमें क्या निकालना है, हल हल निकालना नहीं है, हल दिया हुआ है। 4-5 सवाल है यहाँ पर, ये पता करना है कि कौन हल है और कौन हल नहीं है। नहीं दो, देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये मान इसमें उठा रखेंगे, लिखेंगे। 1 नंबर का आप चेक करने जा रहे हैं, नहीं समझे मेरी बात। लिखेंगे जब x बराबर समझो क्या आपका 0 है तथा ये नहीं लिख के पहले देखो, ये चेक करने किसका हल है या नहीं। अब दिया गया समीकरण आपका दिया था ना, x - 2y बराबर 4 ये दिया था। अब उस पर ये मान रख के चेक करते हैं कि उसका हल है या नहीं। बिंदु 0,2 के लिए लिखेंगे x की जगह पर आप क्या रखोगे भाई, आपका जो x का मान ये मान है ना, x जगह पे क्या रखोगे 0 - 2 गुना y की जगह पे क्या है यहाँ पर 2 है, बराबर में 4। देखते जाइए, 0 घटा 2 दूनी 4 बराबर 4। अब 0 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 4 बराबर 2 क्या है 4। क्या ये बराबर आया, नहीं आया, ये बराबर नहीं आया। लिखेंगे चूंकि बिंदु, एक तरह से बिंदु भी कह सकते, बिंदु है नहीं, बिंदु 0,2 जो है उस समीकरण को चूंकि लिखना था, चूंकि बिंदु 0,2 समीकरण x - 2y बराबर 4 को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए बिंदु 0,2 समीकरण का
समीकरण का हल नहीं है। सेंटेंस समझ में आया? देखिए पहले नंबर में जो सवाल बना था वो मैंने लिख दिया, जिस समीकरण पर चेक करना था मैंने दिया गया समीकरण जो था हमारे किताब से मैंने वो भी लिख दिया। अब बिंदु इतना इतना के लिए मैंने एक नंबर का चेक करते थे, एक नंबर में क्या था 0,2 ही था, बिंदु इतना इतना के लिए मैंने समीकरण में जहाँ x जगह पे 0 रखे, जहाँ y था y की जगह पे 2 रखा, सॉल्व किया तो पता चला बराबर नहीं आया। यहाँ पे -4 उधर है +4, यानी बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो हमने लिखा कि चूंकि बिंदु 0,2 जो है वो समीकरण x - 2y = 4 को संतुष्ट नहीं किया। जब संतुष्ट नहीं किया तो इसका मतलब 0,2 जो था वो समीकरण का हल नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। कहाँ पर आते हम लोग? सवाल नंबर 2 पर। तो 2 आपके सामने दिख रहा है, फिर लिखेंगे सवाल नंबर 2 क्या आपका 2,0 है जी, यही ना है। फिर लिखेंगे दिया गया समीकरण, सेम वही कहानी अब है, बार बार आप लोग भी बना सकते हैं। दिया गया समीकरण क्या है आप लोग खुद देख सकते हो, वो है x - 2y = कितना है 4। समैक्य समीकरण रहेगा जी, एक के समीकरण बार बार चेक करना कौन उसका हल है या कौन नहीं है। फिर जो था वही मैंने लिख दिया है। अब लिखेंगे बिंदु, इस बार क्या लेना आप 2,0 ले रहे जी, 2,0 के लिए समीकरण आपका क्या था जी, x - 2y = 4 था। x के जगह पे आप क्या रखोगे 2 घटा 2 गुना, y की जगह पे आप 0 रखिएगा क्योंकि इस बार y का मान क्या है 0 है, बराबर क्या 4। देखते रहिए 2 - 2 2 गुना 0 तो 0 ना हो जाएगा, बराबर उधर 4। तो 2 में 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 = 4। अच्छा 2 और 4 कभी बराबर होगा, ये भी बराबर नहीं आया, बराबर कहाँ हुआ। तो लिखेंगे फिर वही बात, सेम यही कहानी, चूंकि बिंदु बोले तो क्या ये बोला जी, ये बोला बिंदु 2,0 है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए बिंदु 2,0 क्या है समीकरण का हल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। चलिए यहाँ पर देखिए कहता बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन, तो वही सवाल था, 2 सवाल अभी बचा हुआ है इसमें, इसको बताएंगे। 2 सवाल का अभी 3 सवाल बचा हुआ है। हम लोग आते क्या नंबर में 3 नंबर में। चलिए 3 नंबर का सवाल बताने आ रहे थे स्टूडेंट्स। देखिए 3 नंबर में क्या है आपका 4,0 यही है। लिखेंगे समीकरण दिया गया समीकरण कितना है जी, दिया गया समीकरण अपने पास कितना है, वो है नहीं x - 2y = 4, यही समीकरण आपका दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। अब लिखेंगे बिंदु 4,0 के लिए x - 2y = 4 दिया था। मान रखते हैं x की जगह पे क्या रखोगे 4 रखोगे, -2 गुना, y की जगह पे 0 है बराबर 4। देखते जाइए 4 - 2 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, बराबर इधर 4 है पहले से, 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा बराबर 4। इस बार सच में क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड कर दिया। फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु मैंने कौन ये 4,0 जो है वो समीकरण को क्या किया, समीकरण को संतुष्ट किया। क्या किया था ये संतुष्ट किया, इसलिए बिंदु जो है बिंदु 4,0 वो समीकरण का क्या है, समीकरण का हल है। यही हो गया आपका फाइनली क्या चीज आंसर। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर किसमें 4 में। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 की अगर बात करें तो वह है √2, 4√2, यही ना जी।
इसमें ये एक्स है, ये क्या है आपका वाई है। लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या अपने पास वही x माइनस 2y बराबर क्या 4 है। अब तो आप लोग समझ गए, स्पीड में बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा जी। लिखेंगे बिंदु √2, 4√2 के लिए अब लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4 है। जहाँ x की जगह पे आप क्या रखोगे, √2 रखोगे, बोलो ने, घटा 2 गुना y का मान तो पूरे के पूरे हैं, 4√2 बराबर 4। देखते जाइए, √2 तो है किया है, माइनस 4 दूनी 8। देखो रूट और बिना रूट में कभी गुना नहीं होता है, लेकिन ये दोनों बाहर में तो गुना हो जाएगा, तो 2 चौके 8 और √2 तो 10 का 10 खाली उतार देंगे, बराबर क्या है 4 है। ये समझो कि एगो, ये समझ इसका क्वेश्चन एक छिपा हुआ है, एगो √2 है, यहाँ 8 गो √2 है, √2 का यहाँ पर है 8 गो √2 है, तो 8 गो √2 में से एगो √2 घट जाएगा, तो ये माइनस में 7 √2 बचेगा, उधर है 4। बताइए बराबर हुआ, नहीं हुआ। फिर वही कहानी लिखना, चूंकि बिंदु जो है आपका क्या √2 कॉमा 4√2, तो समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए बिंदु क्या था आपका जी, √2, 4√2, समीकरण का हल नहीं है। समझे मेरी बात। लास्ट एक फाइनल अब है, एक 5 नंबर का लास्ट देख लीजिए, क्या है 1,1 है जी। लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण आपके सामने है, वो क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है। बिंदु 1,1 के लिए क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, छोड़ो ना, समीकरण आपका क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है। मान रखो x की जगह पे क्या रखोगे, 1 घटा 2 गुना, यहाँ पे क्या रखिएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा 4, 1 घटा 2 या कम के 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, 1 में से 2 जाएगा तो में से 1 बचेगा बराबर 4। कहीं बराबर होगा नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि बिंदु जो है, बिंदु 1,1 समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए बिंदु 1,1 वो समीकरण का हल नहीं है। चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न है कि कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, तो समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। अच्छा सुनो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक कंडीशन दे रखा है कि x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है तो 1 है, और समीकरण भी आपको दे दिया है। तो बताइए k का मान क्या होगा। यहाँ जो k है, ये जो x जगह पे हम मान लो 2 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, तो k का कुछ तो मान होगा ना, वही k का मान ज्ञात करना है। तो करना वरना ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको हल करने हम लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिखेंगे चूंकि x बराबर कितना दिया है जी 2, y बराबर कितना दिया है जी 1, दिया गया समीकरण वो भी लिख दीजिए, दिया, और k बराबर क्या है व्हाट, k का ही तो मान निकालना है। x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1 दिया, और क्या हमको निकालना है। फिर लिखेंगे चूंकि दिया गया
समीकरण क्या है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है के। अब मान रखना शुरू करो, लिखेंगे 2 गुना x का मान क्या दिया बाबू 2 दिया है, प्लस 3 गुना y का मान क्या दिया है जी 1 दिया है, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 2 दूनी के 4 प्लस 3 है कम 3 बराबर के। देखते जाइए 4 3 7 बराबर के। ले इसी को अच्छा लगने के लिए के बराबर 7 है, के बराबर क्या हो गया 7। यही हो गया आपका सब। कोई दिक्कत है बोलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।